नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की ओर से स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया गया है। पटना में क्लास 5वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 20 जून तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सरकारी, प्राइवेट और आंगनबाड़ी केंद्रों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 6 से 8 क्लास तक की कक्षाएं 10:30 बजे तक ही चलेंगे। जारी किए गए पत्र में बताया गया कि जिले में अधिक तापमान और खासकर दोपहर के वक्त पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को देखते हुए स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि पटना में इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। सुबह और शाम के वक्त थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन दोपहर के वक्त घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। शहर का तापमान भी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए डीएम ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने का आह्वान किया है। कहा कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाए, उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाए, खेल खेल में सीखने, अक्षर ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित किया जाए। समग्र विकास के लिए बाल वाटिका तथा प्री प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को गहराई से समझना होगा कि यदि बचपन सुरक्षित है तो भविष्य भी सुरक्षित है। इस बचपन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले गर्भवती में कुपोषण की समस्या का समाधान करना आवश्यक है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक 1000 दिन उसकी भावी नींव के निर्माण के बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन 1000 दिनों में उचित देखभाल की जाए तो न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक सशक्त नींव तैयार होती है, क्योंकि यह बच्चा केवल एक परिवार का नहीं बल्कि समाज का और अंततः पूरे राष्ट्र का भविष्य होता है। देश में सोना चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। एक तरफ सोने के भाव में 2300 रुपये की तेजी आई, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी में 5000 रुपये चढ़े हैं। 24 कैरेट सोना 15,153 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव 265 रुपये प्रति ग्राम और 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 15,153 रुपये प्रति ग्राम है, जिसमें 245 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 22 कैरेट सोना 13,890 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया है। इसमें 225 रुपये की तेजी देखी गई है। 18 कैरेट सोने का भाव 11,365 रुपये प्रति ग्राम रहा, जो पिछले स्तर के मुकाबले 184 रुपये ज़्यादा है। पटना हाई कोर्ट के 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने शताब्दी भवन सभागार में आयोजित समारोह में सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। 7 नए न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। अभी भी 9 पद रिक्त है। शपथ ग्रहण समारोह में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, बिहार राज्य काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, विभिन्न अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, अमित श्रीवास्तव, सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप, विकास कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिवक्ता रंजन कुमार झा, कुमार मनीष तथा राजकुमार को पटना हाईकोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार तथा आलोक कुमार को 2 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देश में बुलेट ट्रेन की तैयारियों के बीच रेलवे ने अब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने के लिए भी कसरत शुरू कर दी है। आईसीएफ यानी इंटीग्रल रेल फैक्ट्री में 100 वंदे भारत और 50 वंदे भारत स्लीपर के नए रैक का निर्माण होगा। अमृत भारत 3 अर्जन पटरी पर उतारने की तैयारी शुरू होगी। साथ ही 220 किलोमीटर स्पीड से फर्राटा भरने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रैक भी विकसित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की तरह यात्री ट्रेनों में ब्लैक बॉक्स भी होंगे। देश के अन्य जोन के साथ पूर्व मध्य रेल में ट्रेनों के मेंटेनेंस को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंताओं की इसी सप्ताह होने वाली PCMI कॉन्फ्रेंस में इन सभी एजेंडा को शामिल किया गया है।
पटना के ग्रामीण इलाके खासकर रानी तालाब और विक्रम में एक बेहद खतरनाक और संगठित सिंडिकेट गिरोह सक्रिय है। यह माफिया तंत्र सोन नदी के सटे इलाकों में चलने वाले अवैध बालू खनन, शराब तस्करी और ओवरलोड ट्रकों को निर्बाध रूप से पार कराने के लिए कुख्यात हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा सिंडिकेट विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और स्थानीय पुलिसकर्मियों के नाम पर एंट्री फीस के रूप में करोड़ों रुपए की अवैध उगाही कर रहा है। बिना इस अवैध टैक्स को चुकाए क्षेत्र से किसी भी व्यावसायिक वाहन को गुजरना नामुमकिन हो चुका है। यह सिंडिकेट किसी साधारण गिरोह की तरह नहीं बल्कि एक बेहद कॉरपोरेट और हाईटेक अंदाज में काम करता है। वाहनों की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के लिए माफिया द्वारा बाकायदा एक विशेष कोड जारी की जाती है। यही नहीं, बाकायदा रात भर नेशनल हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग और लोकेशन पर नज़र रखने के लिए विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जहां अवैध वाहनों के चालकों को पल पल की अपडेट दी जाती है। इस अवैध उगाही से मिलने वाली मोटी रकम का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय पुलिस चौकी, थाना और परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों तक नियमित रूप से पहुंचाया जाता है, जिसके कारण यह नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। इन दिनों उत्पाद विभाग के अधिकारी वर्दी वाले अपहरणकर्ता बन गए हैं। शराब के नाम पर लोगों को पकड़ते हैं, फिर रात भर टॉर्चर करने के बाद सुबह होते ही मोटी रकम वसूल उन्हें छोड़ देते। सीधे शब्द में कहे तो पहले गुंडे लोग अपहरण कर फिरौती वसूलते थे, अब वर्दी वाले यह काम कर रहे हैं। जहानाबाद में उत्पाद विभाग के वर्दी वालों का ऐसा चेहरा सामने आया है। खुलासा हुआ तो मामले के दबाने की पूरी कोशिश की गई। पीड़ित पक्ष ने जब बड़ी अफसरों तक मामले को पहुंचाया तो कार्रवाई के डर से वसूली गई रकम वापस कराई गई है। पटना से सटे जहानाबाद में उत्पाद विभाग के अधिकारी अपहरणकर्ता बन बैठे हैं। ये लोग आम लोगों को शराब पीने के जुर्म में पकड़ते हैं और फिर पिटाई कर मोटी रकम वसूलते हैं। बता दें कि नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मनीचक के रहने वाले अप्पू कुमार और श्याम सुंदर शर्मा द्वारा जिलाधिकारी जहानाबाद द्वारा की गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्पाद विभाग की टीम ने उनसे 2,10,000 रुपये लेकर छोड़ा। आवेदन में कहा गया कि अप्पू कुमार और श्याम सुंदर शर्मा दोनों गया से इस्लामपुर की तरफ जा रहे थे। जहानाबाद के हुलासगंज के चौहरमल चौक के पास उत्पाद विभाग के अधिकारी वाहन की जांच कर रहे थे। इस दौरान उनके गाड़ी को रोका गया, साथ ही दोनों का मोबाइल भी ले लिया गया। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार एवं निरीक्षक मुकेश कुमार मारपीट करने लगे। साथ ही श्याम सुंदर शर्मा के पैकेट में रखे 60,000 रुपये निकाल भी लिया। इसके बाद साहू बिघा नगर पर ले जाकर अप्पू कुमार से 1 लाख की मांग की गई। इसके बाद अप्पू कुमार ने अपने पिता को 1 लाख रुपए लाने को कहा। पैसा देने के बाद अप्पू कुमार को छोड़ा गया। हालांकि इसके बाद भी इनके साथी श्याम सुंदर शर्मा को गिरफ्तार कर रखा गया। इनके छोड़ने में 50,000 रुपये की और मांग की गई। फिर अप्पू ने अपने घर से 50,000 लाकर से ही पेट्रोल पंप के आगे सहायक अवर निरीक्षक नवदीप सिंह को दिया। इस तरह से कुल मिलाकर 2,10,000 रुपये दिए गए, तब जाकर श्याम सुंदर शर्मा को भी छोड़ा गया। हालांकि इस मामले को लेकर अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब तक इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है और क्यों इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।